पेज 56 यूनिट 6 ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अल्लाह ताला की नेमतें। पेज 57 गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड फॉर अस। इस तस्वीर को देखें और उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं या हमारे लिए बनाई हैं। ट्रीज़ फॉर शेड, साए के लिए दरख्त, वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी, एंड द सन फॉर लाइट, और रोशनी के लिए सूरज। लेट्स टॉक। थिंक अबाउट सम अदर थिंग्स क्रिएटेड बाय अल्लाह। अल्लाह ताला की बनाई हुई और चीज़ों के बारे में सोचें। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड मैनी थिंग्स। अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, लाइक मून, अर्थ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, जैसा कि चाँद, ज़मीन, सब्जियाँ, फल वगैरह। थिंक अबाउट अदर नेचुरल थिंग्स दैट गिव अस बेनिफिट्स। दूसरी नेचुरल यानी कुदरती चीज़ों के बारे में सोचें जो हमें फ़ायदे देती हैं। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदे देती हैं हमें पता है, ट्रीज़, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गुड फॉर अस? हाउ? क्या फल और सब्जियां हमारे लिए अच्छे हैं? कैसे? यस, जी हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर अस। फल और सब्जियां हमारे लिए अच्छे हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। पेज 58 ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। प्री रीडिंग। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। दी हुई तस्वीर को देखें और बताएं कि ये कहानी किस बारे में है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। ये कहानी अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में है। हैव यू एवर प्लांटेड एनी फ्रूट और वेजिटेबल? क्या आपने कभी कोई फल या सब्ज़ी उगाई है? यस, आई प्लांटेड पोटैटो प्लांट। वन डे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेट टुगेदर इन अ बास्केट। एक दिन फल और सब्जियां एक टोकरी में इकट्ठे मिले। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग टू ईच अदर, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। बट रेड कैरेट वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर, लेकिन लाल गाजर खामोशी से कोने में बैठी थी। वाई आर यू सैड? तुम क्यों उदास हो? आस्क्ड येलो मैंगो, पीले आम ने पूछा। शी सेड, उसने कहा, जूसी एप्पल ऑलवेज फाइट्स विद मी, रस भरा सेब हमेशा मुझसे लड़ाई करता है। ही सेज ही इज़ वेरी स्वीट एंड हेल्दी, वो कहता है कि वो बहुत मीठा और सेहत के लिए अच्छा है। पीपल लाइक टू ईट हिम मोर देन मी, लोग उसे मेरे से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ही मेक्स फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ाता है। ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फेल्ट सॉरी फॉर रेड कैरेट, तमाम फलों और सब्जियों को लाल गाजर पर अफसोस हुआ। यू शुड नॉट फील सैड, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद गुड हेल्थ, अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सेहत से नवाजा है। वी शुड नॉट फाइट, हमें लड़ना नहीं चाहिए। सेड येलो मैंगो, पीले आम ने कहा। एवरीवन एग्रीड, हर एक ने इस बात पर इत्तफाक किया। जूसी एप्पल ऑल्सो सेड सॉरी टू रेड कैरेट फॉर बीइंग रूड टू हर, रस भरे सेब ने भी लाल गाजर से इस तरह बुरे सलूक की माफ़ी मांगी। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, वो दोबारा दोस्त बन गए। पोस्ट रीडिंग। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल? आपकी पसंदीदा फल और सब्ज़ी कौन सी है? माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो एंड फेवरेट वेजिटेबल इज़ पोटैटो। आपको जो भी पसंद हो आप इसकी जगह लिख सकते हैं। डिड यू लाइक द स्टोरी? इफ़ यस, वाई? क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो क्यों? यस, आई लाइक दिस स्टोरी बिकॉज इट हैज़ अ गुड लेसन। जी हाँ, मुझे ये कहानी पसंद आई क्योंकि इसमें एक अच्छा सबक है। अब वाइल रीडिंग एक ब्लॉक है यहाँ। वाई वॉज मिस कैरेट सिटिंग क्वाइटली? मिस गाजर खामोशी से क्यों बैठी थी? बिकॉज शी वॉज सैड, क्योंकि वो उदास थी। पेज 59 ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स। इनिशियल एंड एंडिंग साउंड। इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई आवाज़ और एंडिंग साउंड होता है आखिर वाली आवाज़। प्रोनाउंस द गिवन वर्ड्स, इन अल्फाज को पढ़ें। एंड
सर्कल द वंस दैट बिगिन विद द सेम साउंड, इनमें से जिनका सेम साउंड है उन्हें सर्कल करें। हेयर, एप्पल, रूट, हेल्दी, प्ले, इनमें से हेयर और हेल्दी दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों की साउंड एच हा बन रही है, तो इन्हें हम सर्कल कर देंगे। प्रोनाउंस द गिवन वर्ड्स एंड सर्कल द वंस दैट एंड विद द सेम साउंड, अब जिनके एंड पर सेम साउंड आ रहा है उन्हें सर्कल करना है। फ्रूट, क्लैप, ब्रश, कैंटीन, बास्केट। अब हमें साफ पता चल रहा है कि फ्रूट और बास्केट दोनों पे एंड पे टी आ रहा है, ट की आवाज़ है, तो इन्हें सर्कल कर देंगे। लर्निंग टू स्पीक, लुक एट द गिवन फेसेस, दिए हुए चेहरों को देखें एंड रीड द इमोशंस, और उनके जज्बात को पढ़ें। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। ड्रॉ फेसेस शोइंग द गिवन फीलिंग्स, अब जो फीलिंग्स हमें कही गई हैं वो हमने फेस पर ड्रॉ करके उन्हें शो करना है। एंग्री यानी गुस्से वाली फीलिंग को शो करेंगे, और सैड यानी उदासी की फीलिंग को शो करेंगे। पेज 60, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द क्वेश्चन, सवालात के जवाब दें। हु वॉज सैड, कौन उदास था। रेड कैरेट वॉज सैड, लाल गाजर उदास थी। वट डिड जूसी एप्पल से टू रेड कैरेट, रस भरे सेब ने लाल गाजर से क्या कहा था। ही सेड, उसने कहा था। ही इज़ वेरी स्वीट एंड हेल्दी, वो बहुत मीठा है और सेहत के लिए अच्छा है। पीपल लाइक टू ईट हिम मोर देन रेड कैरेट, लोग उसे लाल गाजर से ज़्यादा पसंद करते हैं। इज़ इट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स, क्या दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात है। नो इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, नहीं ये एक बहुत बुरी आदत है। रीड द गिवन 3 लेटर वर्ड्स, अब ये सब 3 लेटर्स वाले वर्ड्स हैं, इनको पढ़ेंगे। ONE1, SAD सैड, DAY डे, BUG पग, PEN पेन। रीअरेंज एंड पंक्चुएट द गिवन वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, इन जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हमने अरेंज करना है, यानी इनकी तरतीब ठीक करनी है, और पंक्चुएट करना है, मतलब कि जहाँ कैपिटल लेटर आए वहाँ कैपिटल लगाना है, जहाँ फुल स्टॉप आए वहाँ फुल स्टॉप लगाना है। फाइट्स मी विद ऑलवेज एप्पल, तो इसको अरेंज करेंगे, तरतीब देंगे तो ये बनेगा एप्पल ऑलवेज फाइट्स विद मी, सेब हमेशा मुझसे लड़ाई करता है। फन मी मेक्स ऑफ ही मेक्स फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ाता है, फुल स्टॉप आ जाएगा इन पे। बिकेम दे फ्रेंड्स, दे बिकेम फ्रेंड्स, फुल स्टॉप आ जाएगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। वर ईच अदर टॉकिंग फ्रूट्स टू, फ्रूट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी फल एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एंड पे फुल स्टॉप। पेज 61, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, इस सबक को दोबारा पढ़ें और सही ऑप्शन चूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करें। ऑल डैश एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, इसमें फ्रूट्स आ जाएगा। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, यानी सब फल और सब्जियां सेहत के लिए अच्छे होते हैं। डैश वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर, अब कौन कोने में खामोशी से बैठा था, हमें पता है कैरेट, तो यहाँ आ जाएगा कैरेट वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर। एप्पल सेड सॉरी टू कैरेट फॉर बीइंग रूड टू हर। लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इन अल्फाज को उनके मायने के साथ पढ़ें। हेल्दी, गुड फॉर हेल्थ, यानी सेहत के लिए जो चीज़ अच्छी हो उसे हेल्दी कहते हैं। इक्वल, विद द सेम एबिलिटी, इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी जिसमें सेम काबिलियत हो। रूड, टू बिहेव बैडली, बुरे तरीके से बिहेव करना, यानी सलूक करना, बुरा सलूक करना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नेम्स, फलों और सब्जियों के नाम। रीड द नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों के नामों को पढ़ें। फ्रूट्स, एप्रिकॉट, खोबानी, वाटरमेलन, तरबूज, पाइनएप्पल, अनानास, स्ट्रॉबेरी। वेजिटेबल्स, टर्निप, शलजम, क्यूकम्बर, खीरा, ओकरा, भिंडी, ब्रिंजल, बैंगन। पेज 62, टिक द फ्रूट्स एंड सर्कल द वेजिटेबल्स, हमें इस पिक्चर में जो फ्रूट्स नज़र आएंगे उनको हमने टिक कर देना है, और जो सब्जियां यानी वेजिटेबल्स नज़र आएंगी उन्हें सर्कल कर देना है। तो ब्रिंजल एक वेजिटेबल है, सर्कल हो जाएगी। वाटरमेलन एक फ्रूट है, टिक हो जाएगा। ऑनियन वेजिटेबल, सर्कल करेंगे।
पाइनएप्पल यानी अनानास, उसको टिक कर देंगे क्योंकि वो एक फ्रूट है। लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड राइट देम इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। इन अल्फाज को अब हमने पढ़ना है और बॉक्सेस में फिट करना है। आउट, देन, गो, हैव, एम, हैव, लिटिल, वुई। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो। हेल्थी के ठीक स्पेलिंग जो है इस रो में 3rd नंबर पर हैं, HEALTHY, हेल्दी। इक्वल की करेक्ट स्पेलिंग 2nd नंबर पर हैं, EQUAL। इसी तरह पीपल, पीपल की करेक्ट स्पेलिंग 3rd नंबर पर हैं, PEOPLE, पीपल का मतलब होता है लोग। सॉरी, SORRY, सॉरी 1st नंबर पर है। सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना भी होता है और अफसोस करना भी होता है। बास्केट 2nd नंबर पर करेक्ट स्पेलिंग है, BASKET, बास्केट, बास्केट का मतलब होता है टोकरी। पेज 63, ग्रामर, रीड मी। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। अब एक जो प्रॉपर नाउन होता है जिसे हम इसमें मार्फा भी कहते हैं उर्दू में, उसका मतलब है किसी ख़ास शख्स या जगह का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल, फैसल एक नाम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। कराची जगह का नाम है, ख़ास जगह का नाम है, वो भी प्रॉपर नाउन होगा। वी ऑलवेज़ कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन्स, रीड द प्रॉपर नाउन्स हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में, जुमलों में कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, उन्हें पढ़ें। जैसे माहम इज़ ड्रिंकिंग, इसमें माहम प्रॉपर नाउन है। वी लिव इन लाहौर, लाहौर प्रॉपर नाउन है। जवाद इज़ रनिंग, और इस जुमले में जवाद प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो किसी का नाम है। फाइंड प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल दैम। अब इन जुमलों में से हमने प्रॉपर नाउन्स को ढूंढना है, तलाश करना है और उन्हें सर्कल कर देना है। ऐना लिव्स इन इस्लामाबाद। अब इसमें 2 प्रॉपर नाउन्स आ रहे हैं, एक ऐना और एक इस्लामाबाद। ऐना एक लड़की का नाम है और इस्लामाबाद एक ख़ास जगह का नाम है, तो इन्हें सर्कल कर देंगे। हिज फादर्स नेम इज़ ज़फ़र, ज़फ़र प्रॉपर नाउन है, इसे सर्कल करेंगे। दे आर गोइंग टू विज़िट नारान, नारान एक ख़ास जगह का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है, सर्कल हो जाएगा। वकास इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वकास किसी ख़ास शख्स का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। सिदरा वॉज स्लीपिंग, सिदरा भी प्रॉपर नाउन है, इसे भी सर्कल करेंगे। रीड मी, वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं सवालात पूछने के लिए। वी यूज़ व्हाट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसी चीज़ के बारे में तो व्हाट यानी क्या का इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज़ हु टू आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछना हो तो हु का इस्तेमाल करते हैं। हु का मतलब होता है कौन। वी यूज़ वेयर टू आस्क फॉर लोकेशन ऑफ पीपल और थिंग्स। जब हमने लोगों की या चीज़ों की लोकेशन पता करनी हो कि वो किस जगह पर हैं तो वेयर का इस्तेमाल करते हैं, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। रीड द फॉलोइंग, इन्हें पढ़ें। व्हाट इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल, आपकी पसंदीदा सब्ज़ी क्या है, तो व्हाट आ जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर इसमें क्वेश्चन वर्ड है। हु इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, हु इसमें क्वेश्चन वर्ड है कि बाग में कौन खेल रहा है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। मेक क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये वर्ड्स दिए हैं हमें, इनसे हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर इज़ योर बुक, आपकी किताब कहाँ है। हु आर यू, आप कौन हैं। पेज 64, रीड मी। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। वो अल्फाज जो किसी अमल को ज़ाहिर करते हैं या एक्शन को ज़ाहिर करते हैं उन्हें एक्शन वर्ड्स कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें। फ्रूट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, इसमें फ्रूट्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो ये उनका अमल था, एक्शन था, तो टॉकिंग जो होगा वो एक्शन वर्ड होगा। सायरा इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक, प्लेइंग एक्शन वर्ड। दे आर स्विमिंग इन द पूल, स्विमिंग एक्शन वर्ड। अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों में एक्शन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अदीना इज़ ईटिंग एन एप्पल, ईटिंग अंडरलाइन हो जाएगा। वी आर क्लैपिंग, क्लैपिंग को अंडरलाइन करेंगे। सुबहान इज़ राइटिंग अ लेटर,
राइटिंग अंडरलाइन हो जाएगा। दे आर वॉकिंग ऑन अ रोड, वॉकिंग को अंडरलाइन करेंगे। अब्बास इज सिटिंग क्वाइटली, सिटिंग को अंडरलाइन कर देंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए और एन। अब कुछ चीज़ों में ए और एन आना होता है, कुछ चीज़ों में नहीं आना होता है। यानी जैसे अगर प्लूरल चीज़ें होंगी, ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो ए और एन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। रीड मी। प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। यानी जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनके साथ कभी भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई हैव आ पेन, अब यहाँ एक कलम है तो आ आया है। जब ज़्यादा हो जाएंगे आई हैव पेन्स तो फिर आ नहीं आएगा या एन नहीं आएगा। माई ब्रदर इज़ ईटिंग एन ऑरेंज, मेरा भाई एक संतरा खा रहा है। माई ब्रदर इज़ ईटिंग ऑरेंजेस, मेरा भाई संतरे खा रहा है। आ बेल इज़ रिंगिंग, एक घंटी बज रही है। बेल्स आर रिंगिंग, घंटियाँ बज रही हैं। दिस रैबिट इज़ ईटिंग आ कैरेट, ये खरगोश एक गाजर खा रहा है। दिस रैबिट इज़ ईटिंग कैरेट्स, ये खरगोश गाजरें खा रहा है। पुट आर्टिकल्स ए और एन वेयर नीडेड एंड री राइट द सेंटेंसेस। अब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ए और एन लगाना है, वरना नहीं लगाना। आई हैव न्यू ड्रेस, तो आई हैव आ न्यू ड्रेस आ जाएगा। वी हैव स्टोरी बुक्स, ये ज़्यादा हैं इसलिए ए या एन नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे वी हैव स्टोरी बुक्स। निम्रा इज़ ईटिंग एप्पल, तो निम्रा एक सेब खा रही है ना, तो हमें एन लगाना है। निम्रा इज़ ईटिंग एन एप्पल। पेज 65। राइटिंग, लर्निंग टू राइट। राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन वर्ड्स, 1 से 10 तक नंबर्स लिखें। ONE 1, 1 मीन्स एक। TWO 2, 2 मीन्स दो। THREE 3, 3 मीन्स तीन। FOUR 4, 4 मीन्स चार। FIVE 5, 5 मीन्स पाँच। SIX 6, 6 मीन्स छः। SEVEN 7 मीन्स सात। EIGHT 8, 8 means आठ। NINE 9, 9 means no। TEN 10, 10 means 10। Look at the given pictures and write 4 sentences on table manners using correct capitalization, punctuation and spellings in your notebook। अब आपने अपनी नोटबुक में यानी जो आपकी कॉपी होती है उसके अंदर इन चारों पिक्चर्स के बारे में लिखना है। इसमें टेबल मैनर्स दिखाए गए हैं, उनको हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आ जाएगा वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी खाने से पहले अपने हाथ धोएं। सेकंड पिक्चर में आराम आराम से खाने का बताया गया है, ईट स्लोली यानी आराम से खाएं। थर्ड पिक्चर में ये बताया गया है कि सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, तो हम लिख देंगे ईट विद योर राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से खाना खाएं। फोर्थ पिक्चर में बताया गया है कि जहाँ भी ज़रूरत हो आप फोर्क और नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ फोर्क और नाइफ़ व्हेन एवर नीडेड, यानी जब भी ज़रूरत पड़े तो कांटे और छुरी का इस्तेमाल करें। क्रिएटिव राइटिंग, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वन मोर सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फ्रूट। इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, जुमलों को पढ़ना है और उसके बाद एक और सेंटेंस यानी जुमला लिखना है आपने अपने पसंदीदा फल के बारे में। ऑल्सो ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट एंड कलर इट, अपना फेवरेट फ्रूट आप ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर भी करना है। जैसे मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है यानी आम है, तो मैं इधर आम ड्रॉ करूँगी और इसमें कलर कर दूँगी। डैश इज़ माई फेवरेट फ्रूट, मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट, इट्स कलर इज़ डैश, इट्स कलर इज़ येलो, इसका रंग पीला होता है। और थर्ड लाइन जो खुद से लिखनी है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये सेहत के लिए अच्छा होता है।